नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई कुछ गंभीर विमानन घटनाओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, उनके आधार पर कोशिश रहेगी कि इन हादसों के अहम पहलुओं को समझें। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी घटना से, जो 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का हादसा। यह बोइंग 778 ड्रीमलाइनर विमान था, VTANB रजिस्ट्रेशन। अहमदाबाद से लंदन गैटविक जा रहा था और टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद यह मेघानी नगर में BJ मेडिकल कॉलेज हॉस्टल ब्लॉक पर गिर गया। जी, ये वाकई एक बहुत ही भयानक हादसा था। विमान में 242 लोग थे, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें से 241 की जान चली गई, सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। सिर्फ एक? बाप रे। हाँ, और इतना ही नहीं, जमीन पर भी इसका असर पड़ा। 19 लोगों की मौत जमीन पर हुई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। ये पिछले 10 साल से भी ज्यादा वक्त में भारत की सबसे भीषण विमानन आपदा है। इतनी बड़ी त्रासदी, जाहिर है सबसे पहला सवाल जांच को लेकर ही उठता है। अभी क्या स्थिति है जांच की? कुछ पता चला है शुरुआती तौर पर? हाँ, जांच पर काम तेजी से चल रहा है। जो दोनों ब्लैक बॉक्स होते हैं, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, वो मिल गए हैं। और अच्छी बात यह है कि उनका डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड कर लिया गया है। इसमें अमेरिकी NTSB की मदद ली गई है। NTSB? अच्छा, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड। हाँ, उनका शामिल होना तो मतलब जांच की गंभीरता दिखाता है, क्योंकि वो दुनिया भर में जाने जाते हैं इस काम के लिए। पर क्या दुर्घटना के कारणों के बारे में कोई अंदाजा लग रहा है? कुछ शुरुआती संकेत? देखिए, अभी पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। पहली डिटेल रिपोर्ट आने में मानकर चलिए करीब 30 दिन लगेंगे। जांचकर्ता कई चीजें देख रहे हैं, जैसे इंजन में कोई खराबी थी या कोई पावर फेलियर हुआ या कोई और तकनीकी दिक्कत। लेकिन एक बात जो सामने आ रही है वो ये कि जो शुरुआती सिमुलेशन किए गए हैं वो किसी संभावित तकनीकी खामी की तरफ इशारा कर रहे हैं। तकनीकी खामी का शक? ये तो थोड़ी चिंता की बात है। मतलब शायद सिर्फ कोई एक पुर्जा फेल होने से ज्यादा बड़ी बात हो सकती है। अच्छा, इस सब के बीच सुरक्षा उपायों पर, सेफ्टी मेजर्स पर तो जोर दिया ही जा रहा होगा। क्या रिएक्शन रहा है? बिल्कुल। एक तो सांसदों ने 9 जुलाई को एक सुरक्षा निरीक्षण सुनवाई बुलाई है, जिसमें एयरलाइन और एविएशन अथॉरिटी से सवाल जवाब होंगे। और दूसरा, एयर इंडिया के पास जितने भी ड्रीमलाइनर विमान है, यानी पूरे बेड़े का निरीक्षण भी किया गया है। अच्छा, और उस निरीक्षण में क्या निकला? कोई बड़ी गड़बड़ी मिली? अभी तक की जानकारी के हिसाब से कोई बहुत बड़ी सुरक्षा खामी तो सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, रखरखाव समन्वय से जुड़े कुछ मुद्दे जरूर दिखे हैं। रखरखाव समन्वय मतलब मेंटेनेंस कोऑर्डिनेशन आप कह रही हैं? जी हाँ, मतलब कि विमान के अलग अलग हिस्सों पर जो टीमें काम करती हैं, उनके बीच शायद तालमेल या जानकारी शेयर करने में कुछ गैप्स रहे हों। और ये छोटी लगने वाली बातें भी इतने कॉम्प्लेक्स जहाजों की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी होती है। और इसके साथ साथ जो यात्री और क्रू की सुरक्षा रेलिंग है या इंजीनियरिंग से जुड़े दूसरे पहलू हैं, उनकी भी बारीकी से जांच हो रही है। ये तो हुई तकनीकी बातें, प्रोसीजर की बातें, लेकिन इसका जो मानवीय पहलू है वो बहुत दुखद है। जो पीड़ित हैं, उनके परिवार हैं, उनके लिए क्या किया जा रहा है? हाँ, वो सबसे महत्वपूर्ण है। एयर इंडिया ने एक अंतरिम मुआवजा देना शुरू किया है, जो प्रति पीड़ित 2.5 लाख रुपए है। और साथ ही टाटा समूह, जो अब एयर इंडिया के मालिक है, वो भी पीड़ितों के परिवारों की मदद के लिए 500 करोड़ का एक ट्रस्ट बना रहे हैं। और क्या पीड़ित परिवारों की तरफ से कोई कानूनी कार्रवाई की भी बात हो रही है? जी हाँ, ऐसी खबरें हैं कि कुछ परिवार, खासतौर पर जो UK में रहते हैं, वो एयर इंडिया और विमान बनाने वाली कंपनी यानी बोइंग, दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का सोच रहे हैं। जाहिर है वो जवाबदेही चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था। ये एयर इंडिया वाली घटना तो है ही, लेकिन अफसोस की बात है कि पिछले कुछ ही दिनों में एक और विमानन से जुड़ी चिंताजनक खबर उत्तराखंड से भी आई थी। हाँ, सही कहा आपने। 15 जून को उत्तराखंड में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो तीर्थयात्रियों को केदारनाथ से गुप्त काशी ले जा रहा था और गौरीकुंड के पास खराब मौसम की वजह से हादसा हो गया। उसमें कितने लोग हताहत हुए? दुख की बात है कि हेलीकॉप्टर में जितने भी लोग सवार थे, यानी सभी 7 लोग, और जमीन पर भी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस हादसे के बाद एहतियात के तौर पर उस इलाके में कुछ हेलीकॉप्टर सेवाओं को रोक भी दिया गया है, अस्थायी रूप से। तो कुल मिलाकर देखें तो एक तरफ एयर इंडिया हादसे की जांच चल रही है, सुरक्षा पर नए सिरे से नजर डाली जा रही है, पीड़ितों को मदद पहुंचाने की कोशिश हो रही है, और दूसरी तरफ उत्तराखंड हादसे ने पहाड़ी इलाकों में खासकर खराब मौसम में
उड़ान सुरक्षा पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल। अब आगे का रास्ता यही है कि जो एयर इंडिया हादसे की विस्तृत जांच है और जो तकनीकी सिमुलेशन हो रहे हैं वो पूरी तरह से मतलब निष्पक्षता से और गहराई से किए जाएं। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं होना चाहिए कि क्या गलत हुआ, बल्कि ये पक्का करना है कि भविष्य में ऐसी त्रासदियां दोबारा ना हो। खास तौर पर जो संभावित तकनीकी खामियों की बात आ रही है उसकी तह तक जाना और ये जो रख रखाव समन्वय जैसी प्रक्रियात्मक कमजोरियां हैं उन्हें दूर करना बहुत जरूरी होगा। और एक सोचने वाली बात यह भी है कि जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे विमान ज्यादा जटिल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, तो क्या हमारे सुरक्षा सिस्टम, हमारी जांच के तरीके, हमारी प्रक्रियाएं उतनी ही तेजी से एडवांस हो पा रही हैं, ताकि ऐसे अनजाने जोखिमों को हम समय रहते पहचान सकें और रोक सकें। इस पर शायद और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है।